अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान, आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप तमाम को पता है, आप तमाम ने जो है जिसको हम बोलेंगे थंबनेल देख लिया होगा, और उस थंबनेल के ज़रिए मैं बहुत सी चीज़ें जो है आपके सामने बयान करने वाला हूँ। 21 जून सन 2023 का अभी का फ़िलहाल का एक जीआर जो आया है शिक्षक भर्ती के बारे में, उसको मैं डिफ़ाइन करूँगा। एकदम शॉर्ट वे में जो है बताने की कोशिश करूँगा कि क्या उसके अंदर बताया गया है, और ये जो गवर्नमेंट का जीआर आया है ये कितना बड़ा जो है हमारे भर्ती की राहें हमवार कर सकता है। दूसरा पॉइंट रहेगा मेरा जो सवाल है आपका, जिस पर मैं पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा, पूरे मराठी, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी मीडियम जितने मेरे सब्सक्राइबर है ऑल ओवर द महाराष्ट्र, जो टैट एस्पायरेंट्स है, जो शिक्षक बनने की ख्वाहिशमंद है, वो तमाम ये वीडियो को पूरा देखिए। दूसरा पॉइंट रहेगा कि मैं जो कन्वर्टेड टू ओपन सेकंड राउंड रहेगा उसके लिए हम जो इंतजार करेंगे, तो उसके लिए जैसा कुछ ऑप्शन डालकर छोड़ देता है कोई, तो उसका जो है क्या इफेक्ट होगा आपके लाइफ पर, या इस जो भी प्रोसेस पर, या आपके शिक्षक बनने की ख्वाहिश पर। नंबर 3 का पॉइंट रहेगा मेरा जो विभागीय शिक्षक भर्ती है, इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा भर्ती में जब हम चले जाएंगे, या भर्ती प्रोसेस के अंदर जब हम चले जाएंगे या शिक्षक बन जाएंगे उस वक्त में। पहला पॉइंट है हमारा जो फिलहाल का 21 जून 2023 का शिक्षक भर्ती का पवित्र पोर्टल का जीआर आया है। जैसा कि माननीय शिक्षण मंत्री महोदय जो दीपक केसरकर साहब थे हमारे स्टेट के, उन्होंने कहा था कि 67,000 जो है पद जो है खाली है और 50% हम भर्ती करेंगे, उसी को लेकर एक जीआर आया। जीआर का टाइटल आप आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसा मैं आपको पढ़ के बताऊंगा की शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी परीक्षेच्या आधारे जिल्हा परिषदेअंतर्गत करावयाच्या पदभरती संदर्भात रिक्त पदे निश्चित करण्याबाबत, ये जो है उसका जीआर का टाइटल है। और जो बदली के बारे में है वो छोड़ दो, बदली का हमारा अभी कोई कनेक्शन नहीं है, ट्रांसफर के बारे में है तो वो हम नहीं पढ़ेंगे, और इसका एक्सप्लेनेशन मैं बताऊंगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने आपको टाइटल बता दिया। अब इसके बारे में जीआर किस बारे में है, जैसा कि आप प्रस्तावना को, आपके जो प्रस्तावना है उसको आप टाइटल में देखेंगे। मैं एकदम इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि ये खुशखबरी है कि जीआर 2 भी आ चुका है, यानी इसके जरिए वो बताना चाहते हैं कि जो 67,000 पद हमने बोले थे उसके 30,000 जो शिक्षकों के पद है वो भरने के लिए ये जीआर निकाला गया है। और आगे की कार्रवाई के हिसाब से जो भी जो चीजें हैं वो उसकी पहली स्टेप ये होती हुई नजर आ रही है। जैसा कि उन्होंने कहा था कि जुलाई में वो पोर्टल को ओपन करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। तो इसमें है की राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांची पदभरती होण्याबाबत मंत्रिमंडळ, विधानमंडळ सदस्य यांच्याकडून विधानमंडळ आयुधांमार्फत मोठ्या आयुक्ताने, वो उसमें मिस्टेक है, मोठ्या प्रमाणात विचारणा होता है। तसेच पदभरती करण्याबाबत लोकप्रतिनिधि यानी कि जो आमदार वगैरह है ये भी सवाल उठा रहे हैं, जैसा कि हमने पिछले बारी में देखा है। तो यहाँ पर हवाला दिया गया है, जैसा कि आप आपके स्क्रीन पर देखेंगे कि बच्चों का इसमें नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो नवनियुक्त शिक्षक है या फिर जो पुराने शिक्षक है वो अपने अपने जिले में वापस जाते हैं, या अपने तालुके से आउट जाते हैं, अपने तालुके में जाते हैं दूसरे तालुके से। तो यहाँ बहुत ज्यादा जो है जम्बलिंग हो रही है, और 10% की जो शर्त है कि 10% पद जो है रिक्त रखना चाहिए, इसके बारे में जो है जो वो पूरी नहीं हो रही है। तो उन्होंने ये निर्णय लिया है कि 50% जो पद है वो 31/10/2022 के जो जीआर के हिसाब से वही 30,000 पदों की भर्ती करेंगे, और ये कार्रवाई करने आ रही, ये कार्रवाई जो है होने जा रही है। स्टेट में राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या रिक्त पदांपैकी 50% शिक्षक यानी कि टीचर, और टीचर के अलावा जो क्लरिकल वगैरह वगैरह, पियून वगैरह डिपार्टमेंट होता है, ये पहली से 12वीं तक के जो भी चीजें स्कूल लेवल पर या शिक्षण विभाग में होंगी उसके भर्ती के लिए जीआर है। अब इस जीआर का मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, स्पेशली ऐसा है कि जो पदभर्ती की कार्रवाई है वो नियर अबाउट शुरू हो चुकी है, ऐसा इसमें कहा गया है। अब इससे फायदा ये होगा कि अब ये जीआर आने के बाद में नेक्स्ट जो प्रोसेस रहेगा, देखो यहाँ पर एक अपवाद की अगर मैं बात करूं, या कोई एक जो किंतु परंतु की अगर बात की जाए, तो उसमें सबसे मेन पॉइंट होता है पेटिशंस। तो पेटिशंस जो है वो दाखिल इस भर्ती में भी हुई है, पिछले बारी में भी हुई थी। 11 पेटिशंस जैसे मैंने आपको बोला इस भर्ती में है। तो ये एक जो है बहुत बड़ा रोड़ा है हमारे शिक्षक भर्ती के राह का, जो है काटा है। तो ये जैसे जैसे हल होते जाएंगे वैसा वैसा जो है आते जाएंगे, या फिर एक होल एंड सोल शिक्षक भर्ती पूरी हो भी जाएंगी इन पेटिशंस को ध्यान में रखते हुए। जैसा कि मैं अगर बोलूं कि आपके ऑर्डर पर लिख कर आएगा कि भाई कोर्ट के फैसले अगर आपके अगेंस्ट जाता है तो आपको आउट कर दिया जाएगा। आपकी नियुक्ति के बाद जैसा आपको नियुक्ति दे दी जाएगी, लेकिन वहां पर आपके ऑर्डर पर ये कोर्ट का ऐसा लिखा हुआ हो सकता है। ऐसी भी भर्ती हो सकती है, और ऐसी बहुत सी भर्तियां होती है। इसके अलावा ब्रिज कोर्स वगैरह का जो मसला मैंने बोला था, अभी तक कोई भी जो है जिसको बोलेंगे हम बात क्लियर नहीं है, और सबके सब जो है गुलदस्ते में है अभी ब्रिज कोर्स की बात, ठीक है। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस मुझे कमेंट में आए हैं कि भाई सीटीटी अपियर वालों का, वो भी मेरे पास जो है अभी कोई भी अपडेट नहीं है कि क्या होगा और कैसा होगा, उनको चांस मिला है उनको नहीं मिला है, इसके बारे में मेरे पास फिलहाल में कोई अपडेट नहीं है। लेकिन बहुत से मामला थे जिसकी बिना पर जो है कोर्ट में केसेस हुई है। अब ये जो है शिक्षक भर्ती है सबके लिए एक अच्छी बात ये है, मराठी मीडियम, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, जिन्होंने भी टाइट एस्पायरेंट्स और भर्ती के लिए जो है परीक्षा दी है, तो ये 30,000 की पद की भर्ती करेंगे वो। अब इसमें ऐसा समझ लो कि 20-22,000 अगर रहे, 20,000 अगर शिक्षकों के पद रहे, तो जिसको हम बोलेंगे कि एक बड़ी भर्ती कहेंगे इसको शिक्षकों की। अब शिक्षकेतर कर्मचारी अगर वो बोल रहे तो 5-10,000 वो दूसरी भी भर्ती करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अब
अब जो अपने को जो असल जो अपना मकसद है, अब जैसा बहुत से संगठनों ने एक जगह आकर आंदोलन करने की जो है एक वार्निंग दी है गवर्नमेंट को कि भाई अब अगर आपने भर्ती चालू नहीं की तो हम जो है समृद्धि महामार्ग को रोक देंगे, या हम बहुत से जो है आपके ऑफिस के सामने धरने आंदोलन करेंगे, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो ये बात है। दूसरा जो पॉइंट है, बहुत से स्टूडेंट्स का ऐसा सवाल है, बहुत से सब्सक्राइबर का, स्पेशली जैसा कोई भी मीडियम का अगर मेरा ये वीडियो देख रहा हूँ तो वो कहता है कि भाई उर्दू मीडियम वालों में एक गुमान पैदा हुआ है। पिछले शिक्षक भर्ती में 2017 की अगर मैं रेफरेंस दूं तो 2 राउंड हुए थे। इनका सबसे पहला कहना है कि क्या 2 राउंड होते हैं, तो 2 राउंड होने के जो है इम्कानात उस वक्त बनते हैं अगर मैं बात करूं उर्दू मीडियम की। उर्दू मीडियम में SC, ST, NTC और SEBC ये ऐसे टाइप के जो कुछ चुनिंदा जो है कास्ट है, ये अवेलेबिलिटी नहीं होती है इनकी। अगर कुछ प्रमाण अगर बोल दिया जाए 1% या 2% की बात करूं मैं तो ठीक है। जब कोई इसमें कोई अल्पसंख्यक की कोई अगर कोई भर्ती होती है, जैसा कि उर्दू मीडियम में जो भर्ती होती है वो तकरीबन अल्पसंख्यक जो इदारे हैं, जिला परिषद की स्कूल है, तो यहाँ पर एक ऐसा भी जैसा जजमेंट दिया गया है 2001 में कि अगर नहीं अवेलेबल होते हैं तो वो कन्वर्टेड टू ओपन किया जाए, यानी उसको ओपन में कन्वर्ट कर दिया जाए उन वैकेंसीज को, ताकि दूसरों का नुकसान ना हो। अगर वो नहीं मिलते तो तो कोई बात नहीं। माजी सैनिक पे ज्यादातर नहीं मिलते। अब मराठी मीडियम की, जैसा कि अगर आपके दिमाग में ख्याल है मराठी मीडियम वाले, तुमच्या मराठी माध्यमामध्ये कन्वर्टेड टू ओपन राऊंड म्हणजे माजी सैनिक वगैरे जे असतात किंवा जे गैरहजर, जे अपात्र आणि गैरहजर आणि माजी सैनिक, या 3 प्रकारचे जे कॅटेगरीज आहेत, हे 3 जे प्रकार आहेत शिक्षक भरतीमध्ये, त्यामध्ये तुम्हाला कन्वर्टेड टू ओपन किंवा कन्वर्टेड टू त्या म्हणजे कास्टच्या जनरलमध्ये कन्वर्ट होतात जागा। 2017ला पण झाली होती, पण त्याची पण पेटिशन पडली होती, म्हणजे ते कोर्टमध्ये मॅटर गेला होता आणि ते आतापर्यंत पेंडिंग आहे। ठीक आहे, तर तुम्हाला जे कन्वर्टेड टू ओपन राऊंड म्हणजे कोणता असते ते अपात्र, गैरहजर आणि माजी सैनिक, या 3 प्रकारच्या जागा, बाकी सगळे कास्ट तुमच्या माध्यमामध्ये अवेलेबल असतात, म्हणून तुमचा कन्वर्टेड टू ओपन राउंड फक्त हे असते। और उर्दू मीडियम की बात करूं, अब अगर इसके लिए रुकते हैं, मिसाल के तौर पर एक सवाल को मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा आपके कि ऐसा आता है और मैं छोड़ देता हूं 3-4 डाल के। मिसाल के तौर पे अब ये भर्ती जो हो रही है नियर अबाउट आनंद फानन में, जैसा कि कैसी भी उन्होंने एग्जाम दे लिए, लेकिन 6 साल के अरसे के बाद हो रही है। कोई 35 साल, कोई 40 साल, कोई 42 साल का हो चुका है। मैं उर्दू मीडियम की अगर बात करूं तो ये सवाल का मेरे पास जवाब यह है कि तुम्हारे पास 40 ऑप्शन आते हैं और तुम्हारे दिमाग में एक ऐसी होशियारी आ जाती है किसी का सुनकर, एक एक्स्ट्रा जिसको बोलेंगे हम सोच आती है, अपने आप को बहुत ज्यादा शाना, और जिसको बोलेंगे ना लोग बोलते हैं कि भाई शाना हो गया, तो ऐसा अगर अपने आप में समझ के, ये अपने आप को बहुत होशियार समझ के, लोगों की राय को जबरदस्ती में मानकर 3 से 4 अगर वो डालकर सोचता है और उसकी खुशफहमी है, उसकी मीठी सोच है, वाह मेरे को 30-40 ऑप्शन आ गए अगली बारी में, अगर वो 3-4 ऑप्शन डालता है चले गए और वो छोड़ देता है कि भाई कन्वर्टेड टू ओपन में मुझे मेरा जिला मिलना, तो एक गलत फहमी दिमाग से निकालिए कि भाई जो कन्वर्टेड टू ओपन राउंड ये इजी गोइंग में नहीं होता है। इसके लिए बहुत सी मेहनतें करनी होती है, गवर्नमेंट के सामने वो चीज को प्रूफ करके बताना होता है कि भाई ये गवर्नमेंट का GR है उसके बारे में, और ये जो है हाईकोर्ट का जो है निर्णय है, और उसके बाद में रिक्वेस्ट करना होती है, तब होता है कन्वर्टेड टू ओपन राउंड। ऐसा गवर्नमेंट खुद से कभी नहीं करती, वो उसके हिसाब से करती है। पिछले बारी का अगर कि 27 दिसंबर 2019 को नहीं होता, मेरे कुछ खास दोस्तों के जरिए जो हुआ पॉसिबल, जो कन्वर्टेड टू ओपन सेकंड राउंड में उर्दू मीडियम में लगे, वो 8 से 10 मेरे खास पहचान के जो दोस्त थे, अल्लाह ने उनको जरिया बनाया। ये बात मैंने मेरी आंखों से लिखी है। अगर वो नहीं होता तो अपना भी कन्वर्टेड टू ओपन राउंड का हाल कोरोना में जाकर अटक जाता और आज तक पेंडिंग रहता, ये बात पक्की है। तो जो कन्वर्टेड टू ओपन राउंड को चुनना चाहते हैं वो बड़े सोच कर, समझ कर और दिल का पक्का इरादा करके कि भाई अगर नेक्स्ट राउंड लेट हुआ तो भी हम उसको मान्य करेंगे। उसने 3 से 4 ऑप्शन डालकर छोड़ दिया 40 में से, लोगों की सुनकर और अपने एक्स्ट्रा सोच को बढ़ाकर जबरदस्ती की, और अगला राउंड हुआ नहीं तो उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगी। ये बात याद रखो, ठीक है। तुमको कोकण नहीं जाना है, तुमको पश्चिम महाराष्ट्र नहीं जाना है, तुमको कोई मराठवाड़ा नहीं जाना है, किसी को विदर्भा नहीं आना है। ये चीजें अगर आप यहां पर सोचेंगे तो ये ईमानदारी की बात ये रहेंगी कि तुम नुकसान में आएंगे और तुमको इसका खामियाजा बहुत खतरनाक तरीके से भुगतना होगा, ये बात पक्की है। इसलिए दूसरे राउंड के इंतजार में जबरदस्ती का ज्यादा ऑप्शन आने के बाद भी, हाँ 30 से 40 ऑप्शन आने के बाद में जो नहीं होना उसको हटा के 20-25 ऑप्शन डाल दो, लेकिन मुझे यहां नहीं वहां नहीं होना अगर बोलेंगे तो इसके बाद कभी भी भर्ती आने के कोई चांसेस नहीं है अगले लोकसभा तक 29 के, ठीक है। तो अब ये लोकसभा 24 के पहले पहले मोड़ पर ये हो जाएंगी, लेकिन कन्वर्टेड टू ओपन रियल जो पहली जो यादी लगेंगी वो जल्दी लगेंगी, लेकिन कन्वर्टेड टू ओपन राउंड जो रहेगा वो अल्लाह ना करे लोकसभा के इलेक्शन में ना अटके, ये दुआ करो। तो मैं कन्वर्टेड टू ओपन के लिए ये कदम उठाऊंगा, मुझे इसने बोला तू लग जाएगा। देखो लगने का अगर रहता था तो पिछले बारी में जो थे वो बहुत एकदम डाउन से डाउन मेरिट पे लगे, लेकिन तब कंपटीशन नहीं था। आज कंपटीशन है, आज तुमको जरूरत है। तुम लोग रोते भी कि भाई हम लोग 10 साल से खा लिए, हमने तीर मार दिया, हमने ये एग्जाम पास कर लिया, हमने वो कर लिए, हमने कर लिया, और तुम बाद में नाशुक्री भी ये करती है कि भाई मेरे पास ऑप्शन आया, अवेलेबिलिटी आई तो मैं उसको छोड़कर 3 से 4 ऑप्शन डालकर छोड़ दूं।
ये जिंदगी भर का पछतावा रहेगा, जिंदगी भर मलाल रहेगा। अगर सेकंड राउंड नहीं हुआ तो हो जाता, लेकिन अटक गया तो अटक जाता, जैसा कि अपात्र, गैरहाजिर और माजी सैनिक मराठी मीडियम का आज तक अटका हुआ है। तो ये सोच समझकर फैसला लो, कोई भी मीडियम वाला। मराठी मीडियम वालों का नॉमिनल जो है होता नहीं है ऐसा, और हुआ तो ये 3 टाइप में होता है, मैंने जो बताया। तीसरा पॉइंट है अपना विभागीय शिक्षक भर्ती। विभागीय डिवीजन वाइज अगर शिक्षक भर्ती होती है तो दूर दूर से ऐसी खबरें हैं कि अगर एक विभाग में तुम चले गए तो पूरी लाइफ वहां पर निकालनी होती है, लेकिन इस पर ठाम फैसला अभी भी नहीं हुआ है, लेकिन ये घातक होगा। अगर कोई एक डिवीजन में चले गया, मिसाल के तौर पे मराठवाड़े वाला विदर्भ में गया तो कोई बात नहीं, लेकिन विदर्भ वाला मराठवाड़े में अगर रहता है लेकिन उसको दूर का जिला मिलता है तो फिर एक तकलीफ की बात है, लेकिन आसपास के डिवीजन वाले गए तो ठीक है। अगर कोई विदर्भ वाला पुणे डिवीजन में चला जाता है तो उसकी पूरी जिंदगी उसको वहां निकालनी होती है, यानी बदली प्रोसेस ही बंद कर देने वाली है गवर्नमेंट का। ऐसा दूर दूर से कहने वाला जो है, कहने के जो जुमले थे और उनका जो इरादा है, ऐसा लग रहा है बदली प्रोसेस ही परमानेंटली बंद कर दी जाएंगी, ऐसा उनके कहने का सीधा सीधा मतलब है। ये विभागीय भर्ती है, तो विभागीय भर्ती में तुमको उसी विभाग में काम करना होगा पूरी जिंदगी। और अगर बदली भी करनी होगी तो मिसाल के तौर पर नागपुर विभाग में अगर 6 जिले हैं तो वो 6 जिलों में तुम खेलेंगे, ना कि तुम्हारे जिले में अगर तुम अमरावती डिवीजन में आ जाएंगे तो वहां नहीं आ पाएंगे। अमरावती में डिवीजन में लगता है अगर कोई लातूर डिवीजन वाला, तो उसको लातूर डिवीजन के जिले नहीं मिलेंगे, उसको सिर्फ अमरावती डिवीजन के 5 ही जिले खेलने होंगे अगर बदली लेना ही है तो। ठीक है, तो ये है विभागीय भर्ती। अदरवाइज अगर कोई दूसरे सवाल जो है तुम्हारे दिमाग में घूम रहे होंगे तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन जुलाई में ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगी आज के जीआर से, ऐसा मुझे लग रहा है। और रही बात सेकंड कन्वर्टेड टू ओपन राउंड की, तो मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट राउंड में एक तगड़ा कॉम्पिटिशन रहेगा। अब मेरिट क्या रहेंगी ये हम तय नहीं कर सकते, ये सब कुछ डिपेंड है वैकेंसीज पर। मिसाल के तौर पर 20,000 जगह आई और 1500 जगह उर्दू मीडियम की आई। 1500 में से अगर मुझे कोई ओबीसी वाला अलग पूछ रहा, कोई मुझे ईडब्ल्यूएस वाला, कोई ओपन वाला, कोई वीजे वाला, एनटीसी वाला, एनटीबी वाला, ये तमाम लोग मुझे सवाल पूछ रहे, तो सबकी मेरिट अपन कैसा बोल सकते? ऐसा समझ लो 1500 में से जो है ईडब्ल्यूएस 10% है, तो 10% जगह आती नहीं, क्योंकि इसके अंदर की मसाइल बहुत ज्यादा, बिंदु नामावली, रोस्टर क्या क्या रहती है क्लियर नहीं है, तो 10% मुश्किल दिख रही है इस बारी में। 150 के जगह 1500 में से 150 की जगह 100 आ सकती, 80 आ सकती मे बी। हाँ, ओबीसी की वैकेंसीज बराबर 19% आएंगी, क्योंकि उनका कोई मामला जो है अटका हुआ नहीं है। दूसरे भी उर्दू मीडियम में ओपन और ईडब्ल्यूएस के थोड़े मसले, तो जितनी कम वैकेंसीज आएंगी उतनी मेरिट लिस्ट हाई रहेंगी, जितनी ज्यादा वैकेंसीज आएंगी उतनी मेरिट लिस्ट कम रहेंगी। कन्वर्टेड टू ओपन राउंड में तुम कोई भी कास्ट से बिलोंग नहीं करेंगे, तुम ऑल जो है कन्वर्टेड टू ओपन, ऑल कास्ट वाले, कास्ट नहीं बल्कि ओपन में कन्वर्ट हो जाएंगे और ओपन में ही तुम्हारा सिलेक्शन होगा, ये है उसका मतलब। आज के इस वीडियो के जरिए बहुत सी चीजें मैंने बताने की कोशिश की, मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएंगी। अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। जहां तक अपना चैनल नहीं पहुंचाए उन तक शेयर कीजिए ताकि उनका भी फायदा हो। मराठी मीडियम वाले मुझे जरूर कमेंट में बताइए कि आपको मेरे चैनल से क्या फायदा मिल रहा है, आपको कैसा लग रहा है। और उर्दू मीडियम वाले तो है ही, इसके अलावा भी जहां तक ये चैनल नहीं पहुंचा वहां तक पहुंचाने की कोशिश करें। लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।